ओम शांति। कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। तो आज बाबा ने कहा है यहाँ जब बैठते हो पहले बाबा की याद में तो अंतर्मुखी होकर के बैठो। कोई भी बाहर का मित्र संबंधी आदि याद ना आए। तो ये भी हम वायुमंडल को शुद्ध पवित्र बनाते हैं। अगर बुद्धि भार भटकती है तो वायुमंडल भी खराब होता है। इसके साथ साथ बाबा ने बच्चों को रूहानी ड्रिल की विशेषता बताई है। जो मनुष्य नहीं कर सकते हैं वो रूहानी ड्रिल है। रूह सुप्रीम रूह को याद करे, बाबा के सिवाय कोई और याद ना आए। मन मनमना भाव रहे और बुद्धि में रहे मैं उस परम पिता परमात्मा का आशिक हूँ, वो मेरा माशूक है। ऐसे बाबा ने कहा याद में बैठेंगे तो आत्मा पावरफुल बनती जाएगी और वातावरण भी इससे पावरफुल बनाएंगे और साथ साथ विक्रमाजीत भी बनते जाएंगे। क्योंकि विक्रम विनाश हो रहे हैं, विक्रमाजीत बन रहे हैं और विक्रमाजीत के साथ साथ याद से आत्मा और भी शक्तिशाली बनेगी। तो सुनते हैं 20 तारीख के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त महावाक्य। मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना, बाप की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। क्वेश्चन, तुम बच्चों की रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? आंसर है तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। उसकी विशेषता यही है जो तुम आशिक बन अपने माशूक को याद करते हो। इसका ही इशारा गीता में आया है मन मना भाव। परंतु मनुष्य अपने माशूक परमात्मा को जानते ही नहीं तो ड्रिल कैसे कर सकेंगे? वे तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं कि बच्चे अर्थात योग कराने वाले यहाँ क्या कर रहे हैं। याद की यात्रा की ड्रिल करा रहे हैं। मुख से कुछ भी कहने की बात नहीं, यहाँ मुख से कहने की बात नहीं, ये बुद्धि की यात्रा है। शिव बाबा को बुद्धि से याद करना, यही हमारी रूहानी ड्रिल है। किसकी याद है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा की। उनकी याद में रहने से हमारे जो भी विकर्म हैं वह भस्म हो जाएंगे और विक्रमाजीत बन जाएंगे। जितना जो याद की ड्रिल में रहेंगे, यह आत्मा की ड्रिल है, शरीर की नहीं। भारत में जो भी ड्रिल सिखाते हैं वो सब हैं जिस्मानी। यह है रूहानी ड्रिल। इस रूहानी ड्रिल को तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानते। रूहानी ड्रिल का इशारा गीता में भी जरूर है, भगवानुवाच्य अथवा भगवान के बच्चों का भी वाच्य है। तुम अभी भगवान शिव बाबा के बच्चे बने हो ना। बच्चों को फरमान मिला है माँ में कम याद करो। बाप भी ड्रिल सिखाते हैं और बच्चे भी ड्रिल सिखाते हैं। कल पे पहले भी बाप ने यही कहा था। क्या कहा था? मुझ बाप को याद करो। इसमें घड़ी खड़ी कहने की दरकार नहीं है, परंतु कहना पड़ता है। यहाँ बैठे कोई मित्र संबंधियों आदि धंधे को भी याद करते रहते हैं तो वायुमंडल में विघ्न डालते हैं। तो बाप कहते हैं जैसे यहाँ तुम याद में बैठे हो ऐसे ही चलते फिरते कर्म करते हुए याद में रहना है। जैसे आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, उन्हों की याद है जिस्मानी, तुम्हारी है रूहानी याद। आत्माई भक्ति मार्ग में भी आशिक होती हैं परम पिता परमात्मा माशूक की, परंतु माशूक को जानते ही नहीं, ना अपनी आत्मा को जानते। माशूक बाप आया हुआ है,
भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक बनी हैं। यह है ही आत्माओं और परमात्मा की बात। तो बाप बच्चों को सन्मुख कहते हैं, तुम आशिक मुझ माशूक को याद करते हो कि बाबा आओ, हमको आकर दुखों से लिबरेट करो और अपने साथ शांति धाम में ले चलो। तुम जानते हो अब इस दुख धाम मृत्यु लोक का विनाश होना है। अमर लोक जिंदाबाद, मृत्यु लोक मुर्दाबाद। तुम अभी ब्राह्मण बच्चे बने हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए कि अब हम नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्म के लिए बनते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ आदि आदि ये नहीं पता, यह कोई नहीं जानते। अब तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्गवासी बनने के लिए। ये कौन निश्चय कराता है? ये हमें कौन निश्चय कराता है कि तुम स्वर्गवासी बन रहे हो? वह है गीता का भगवान शिव बाबा, जिसने गीता का ज्ञान अभी संगम पर दिया, जिसका बाद में द्वापर में गीता शास्त्र बना, श्रीमद् भगवत गीता। परंतु वह तो एक ही निराकार होता है। मनुष्य समझते हैं निराकार तो निराकार ही है, वह कैसे आकर सिखाएंगे? बाप को न जानने के कारण ड्रामा अनुसार क्या कर दिया? ड्रामा अनुसार कृष्ण का नाम डाल भूल करती है। कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नज़दीक है। शिव जयंती होती है संगम पर, फिर कल होगी कृष्ण जयंती। कल माना सतयुग में कृष्ण का जन्म होगा तो वहाँ जयंती उनकी होगी। शिव जयंती रात में और कृष्ण जयंती सवेरे में। बाबा कलयुग के अंत में आता है। जब बाबा आता है कलयुग का अंत, सतयुग का आदि बीच का टाइम होता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। तो यह बातें बच्चे ही समझ सकते हैं। कायदा है यहाँ सभा में कोई भी बाहर मुखी ना हो। अंतर्मुखी अर्थात आत्मा समझ शिव बाबा को याद करें, बुद्धि मित्र संबंधियों आदि में ना भटके। तो यहाँ का कायदा है कोई भी बाहर मुखी बैठ नहीं सकता, बाप की याद में रहना है। मनुष्य पुकारते ही हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, परंतु ड्रामा अनुसार पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं। अगर जानते होते तो बताते। उनको यह भी पता नहीं है कि अभी कलयुग का अंत है, फिर जब बाप आते हैं तब आदि होती है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं। लोग समझते हैं कलयुग में अजुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। तो बेहद का बाप समझाते हैं हद का बाप का पतित पावन हो न सके। बापू नाम तो बहुतों के रख दिए हैं, बुजुर्ग को भी बापू अथवा पिताजी कहते हैं। यह रूहानी पिताश्री तो एक ही है जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। बच्चों को पावन होने के लिए ज्ञान चाहिए। पानी में स्नान करने से कोई पावन थोड़ी बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा हमारे सामने इस तन में प्रत्यक्ष है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सिखा रहे हैं। वह तो कह देते हैं भगवानो वाच्य अर्जुन प्रति, ब्राह्मणों का नाम निशान ही नहीं। गाया भी जाते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही करेंगे, ना कि विष्णु द्वारा, ना कि शंकर द्वारा। तुम बच्चों को ये समझाने अब मिली है, बाप को यहाँ आना पड़ता है। वापिस तो कोई भी आत्मा जा नहीं सकती। जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो में पास करना ही है। कृष्ण भी पूरे 84 जन्म लेते हैं और पूरे 5000 वर्ष पाठ बजाया। जब आत्मा पेट में है तो भी जन्म तो है। कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में आती है
गर्भ में प्रवेश किया। तब से लेकर 5000 वर्ष में 84 जन्म पाठ बजाना है। जैसे शिव जयंती मनाते हैं तो इसमें बैठे हैं ना, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आए हैं ना। कृष्ण की आत्मा भी गर्भ में आई, चुरपुर हुई। उस समय से लेकर 5000 वर्ष का हिसाब शुरू होता है। अगर कम जास्ती हों तो फिर 5000 वर्ष में कम हो जाएं। यह बड़ी सूक्ष्म बातें हैं समझने की। बच्चे जानते हैं कृष्ण की आत्मा फिर से ये ज्ञान ले रही है, फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए। तुम भी कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाते हो। ये बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है। ज्ञान लेते लेते कहाँ ग्रहचारी बैठ जाती है। आश्चर्यवत हमारा बनंती कथनती आदि आदि, फिर ओहो माया फिर भी भागंती हो जाते हैं। कमाई में ग्रहचारी बैठ जाती है। राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी है। फिर चलते चलते कोई पर राहु का ग्रहण बैठ जाता है। तब कहते हैं शिव बाबा, तब कहते हैं महाकंबकत, इस दुनिया में अगर देखना है तो यहाँ देखो। तुम्हारी आत्मा कहती है हम बाप से सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाबा आपसे कल्प पहले भी ये वर्षा लिया था, फिर से अब बाप के पास आए हैं। तो बाप ने समझाया है बाहर तुम्हारे सेंटर्स पर बहुत आएंगे समझने के लिए। यहाँ यह इंद्र सभा है, मधुबन में इंद्र सभा है। इंद्र शिव बाबा है ना, जो ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। तो ऐसी सभा में पतित कोई आ नहीं सकता। सब्ज परी पुखराज परी जो ब्राह्मणियाँ पंडा बन आती हैं उनको कहेंगे। अपने साथ कोई भी विकार में जाने वाले को नहीं ला सकते हो, नहीं तो दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, लाने वाली भी और जाने वाला भी, दोनों की जिम्मेवारी। किसी विकारी को साथ ले आए तो उन पर दाग लग जाते हैं, फिर बहुत भारी सजा मिल जाती है। परियों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते हैं मानसरोवर पर स्नान करने से परी बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान मानसरोवर। बाबा मनुष्य तन में आकर ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। ज्ञान सागर है ना, तुम नदी भी हो सरोवर भी हो। ज्ञान सागर इसमें बैठ बच्चों को लायक बनाते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। स्वर्ग में है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य। यह है प्रवृत्ति मार्ग का एम ऑब्जेक्ट। कहते हैं हम दोनों ज्ञान चिता पर बैठ लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं तो ऊंच पद पाना है ना। आधा कल्प आत्माएं तड़पती रहती हैं, बाबा आओ आकर के हमको राजयोग सिखलाई, पावन बनाओ। तो बाप इशारा देते हैं। भारतवासी जो देवी देवता को मानने वाले हैं उन्होंने जरूर 84 जन्म भोगे हैं। जो देवी देवताओं की भगत हैं कोशिश कर उनको समझाओ। बाप कैसे आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। तीनों धर्म बाप स्थापन करते हैं। आधा कल्प फिर और कोई धर्म स्थापन नहीं होता। फिर आधा कल्प में कितने मठ पंथ आदि धर्म ढेर के ढेर स्थापन होते हैं। कहाँ आधा कल्प में एक धर्म जो संगम युग पर भविष्य के लिए राजधानी स्थापन करते हैं। वह सब पुरानी दुनिया में ही अपना धर्म स्थापन करते हैं। यहाँ बाप
आधा कल्प के लिए एक धर्म की स्थापना करते हैं। कोई और में पावर नहीं। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करना केवल शिव बाबा का ही काम है। वही पावरफुल है और किसी के अंदर पावर नहीं है जो एक धर्म की स्थापना करे। बाप तुमको अपना बनाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना स्थापन कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। सभी आत्माएं शांति धाम में चली जाती हैं। तुम सुख में आते हो, उस समय दुख है ही नहीं जो गॉड को याद करें। ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है वह ही नॉलेज दे रहे हैं। सागर तो एक ही है। तुम अपने को सागर नहीं कहलाएंगे। तुम उनके मददगार बनते हो, इसलिए तुमको क्या कहा जाता है? सागर नहीं हो, इसलिए तुमको ज्ञान गंगाएं कहा जाता। बाकी वह पानी की नदियाँ तो बाप कहते हैं मुझ सागर के तुम बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हो, अर्थात पतित बन पड़े हो। अब फिर मुझे याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। यह सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है, यह भी किसी को पता नहीं है। सृष्टि का चक्र पूरे 4 भाग में है। 4 युग है ना, और यह है संगम युग कल्याणकारी। कुंभ कहते हैं ना, कुंभ कहा जाता है मेले को। नदी आकर सागर में मिलती है, आत्मा आकर परमात्मा से मिलती है। इसको कुंभ कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला भी तुम देखते हो। तुम आपस में मिलते हो, सेमिनार करते हो, इसको कुंभ नहीं कहेंगे। सागर तो अपनी जगह पर बैठे हैं। इस तन में है ना, जहाँ इनका तन वहाँ ज्ञान सागर है। ब्रह्मा बाबा का जहाँ तन है वहीं ज्ञान सागर है। बाकी तुम आपस में ज्ञान गंगाएं मिलती हो। नदियाँ छोटी बड़ी होती है ना, वहाँ स्नान करने जाते हैं। गंगा जमुना सरस्वती आदि तो हैं ही। दिल्ली जमुना का कंठा है। स्वर्ग कृष्णपुरी तो होती है। दिल्ली के लिए कहते हैं परिस्तान था, जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ऐसे नहीं, कृष्ण का राज्य था। राधे कृष्ण युगल हों तब राज्य कर सके ना। वो तो प्रिंस प्रिंसेस हैं, वो युगल नहीं हैं। अब तुम बच्चे कितने खुशी में हो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। बेहद की बॉक्सिंग है। हर एक की 5 विकारों के साथ युद्ध चलती है। हम चाहते हैं बाबा को निरंतर याद करें। माया हमारा योग उड़ा देती है। एक खेल भी दिखाते हैं, परमात्मा अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ। ऐसा एक नाटक बनाया है। बाइस्कोप का फैशन अभी निकला है। तुमको ड्रामा अनुसार बाइस्कोप पर ही समझाना था। नाटक में तो बदली सदली होती है। यह तो अनादि अविनाशी ड्रामा बनाया है। कहते हैं ना, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। फलाना मर गया तो बाबा कहते इतना ही पाठ था, हम चिंता क्यों करें। ड्रामा है ना। शरीर छोड़ दिया फिर थोड़ी आ सकता है। रोने से फ़ायदा ही क्या। इसका नाम ही है दुख धाम। सतयुग में मोह जीत राजाएं होते हैं, इस पर कहानी भी है। सतयुग में मोह की बात होती नहीं। यहाँ तो मनुष्यों का कितना मोह है। किसको रोना ना आए तो रोकर भी उसको रुला देंगे। तो समझें कि यह अफसोस करते हैं, नहीं तो ग्लानि हो जाए। भारत में ही यह सब रिवाज है। भारत में ही सुख, भारत में ही बहुत दुख होता है। भारत में गॉड गॉडेज राज्य करते थे। विदेशी लोग पुराने
चित्र बड़ी खुशी से लेते हैं। पुरानी चीज़ का मान होता है। सबसे पुराना शिव तो यहाँ आया था ना, उनकी कितनी पूजा करते हैं। अब तो शिव बाबा आया है, तुम पूजा नहीं करेंगे। वह होकर गया तो उनकी पूजा करते रहते हैं, भक्ति मार्ग में पूजा करते हैं, और यहाँ स्वयं शिव बाबा आकर के हमको पूजनीय बनाता है। यहाँ पर पूजा करने की बात नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। तो आज की धारणा है, ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत बनना है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं। क्यों चिंता नहीं करनी है? क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही आदि आदि निर्मोही बनना है। बन गए हो। सेकंड पॉइंट है बाप द्वारा। जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है, अपनी संभाल आप ही करनी है, क्योंकि हमारे ऊपर वृक्षपति बाप ने अभी बृहस्पति की दशा बिठाई है, तो अपनी संभाल करनी है। राहु का ग्रहण ना लग जाए। कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। ज्ञान का दान देंगे, धारणा करेंगे तो ग्रहचारी समाप्त हो जाएगी। वरदान, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। अनुभव को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा रहता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग नहीं कर सकता। तो मेहनत से छूटो। सागर के बच्चे हो तो अनुभव के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। स्लोगन, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिनका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ अर्थात शक्तिशाली हो। आज का तपस्या का पॉइंट है, जब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनी है, तब तक ये विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती। विनाश होगा नहीं होगा हम पर डिपेंड करता है। हम अपनी ज्वाला रूप की स्थिति बना लेंगे तो विनाश भी ज्वाला रूप में होगा। यह भड़कती है फिर शीतल हो जाती है। शुरू होता है विनाश होना, फिर शीतल हो जा। जैसी हमारी अवस्था होती है वैसे विनाश की व्यवस्था बन जाती है। क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त भड़कती है फिर शीतल हो जाती है, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी हैं। अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो। मुझे ज्वाला स्वरूप की स्थिति बनानी ही है, ये दृढ़ संकल्प लें। और संगठित रूप में, इसमें भी संगठित रूप चाहिए। संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। संगठित रूप में मन बुद्धि को की एकाग्रता के द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशंस फैलाओ। बड़ी दीदी जी की विशेषताएं हैं योगी और कर्म योगी।
योगी और कर्म योगी जीवन का आदर्श बड़ी दीदी जी थी। दीदी स्वयं योग के गहरे अनुभव में सदा रहती और अमृत बेले विशेष खुद संगठित रूप में सबको योग की ड्रिल कराते, साथ साथ कर्म करते, कैसे योग में रहना है उस पर भी ध्यान खिंचवाती थी। कर्म करते हुए भी योग में रहना विशेष ध्यान खिंचवाती थी। अव्यक्त रूप से यज्ञ की कारोबार निर्विघ्न रूप से चलाने के लिए दीदी बीच बीच में विशेष मौन व अव्यक्त भाषा द्वारा सबको साइलेंस की शक्ति बढ़ाने की प्रेरणा देती थी। निर्विघ्न रहने के लिए अगर हम मौन में रहते हैं वीकली या दिन में भी 1 घंटा 2 घंटा अपना एक टाइम फिक्स कर लें कि 2 घंटा मौन में रहना है, तो ऐसे बीच बीच में मौन में रहने से अव्यक्त भाषा सीखते हैं और साइलेंस की शक्ति बढ़ती है। और जितनी साइलेंस की शक्ति बढ़ती है औरों को भी हमसे प्रेरणा मिलती है। ऐसी थी हमारी परम आदरणीय बड़ी दीदी जी। ओम शांति।